नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है तीर्थ यात्रा का फल। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जिसके हाथ सेवा कार्य में लगे हैं, पैर भगवान के स्थानों में जाते हैं, जिसका मन भगवान के चिंतन में संलग्न रहता है, जो कष्ट सहकर भी अपने धर्म का पालन करता है, जिसकी भगवान के कृपा पात्र के रूप में कीर्ति है, वही तीर्थ के फल को प्राप्त करता है। ऐसा हमारे पुराने शास्त्र स्कंद पुराण में कहा गया है। शास्त्रों ने मनुष्य को अपने कल्याण के लिए तीर्थों में जाकर स्नान करने, सत्संग करने, दान करने, धार्मिक अनुष्ठान करने व पवित्र वातावरण में रहने की आज्ञा दी है। तरति पापादिकम यस्मात्, तरति पापादिकम यस्मात् अर्थात जिसके द्वारा मनुष्य पाप से मुक्त हो जाए उसे तीर्थ कहते हैं। अर्थात जिसके द्वारा मनुष्य अपने पापों से मुक्ति पा जाए उसे ही तीर्थ कहा जाता है। जैसे शरीर के कुछ भाग अत्यंत पवित्र माने जाते हैं, वैसे ही पृथ्वी के कुछ स्थान अत्यंत पुण्यमय माने जाते हैं। कहीं कहीं पर पृथ्वी के अद्भुत प्रभाव से, कहीं पर पवित्र नदियों के होने से, कहीं पर ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने से, वह कहीं पर भगवान के अवतारों की लीला भूमि होने से वे स्थान पुण्यप्रद होकर तीर्थ स्थान बन जाते हैं। और ऐसे ही स्थानों को तीर्थ स्थली कहा जाता है और यहीं तीर्थ करने से पुण्य लाभ मिलता है। तीर्थ स्थान या तीर्थ स्नान से नहीं, तीर्थ यात्रा या तीर्थ स्नान से नहीं, मन की शुद्धि से पुण्य मिलता है। महाभारत में हुए नरसंहार से दुखी और पाप बोध से त्रस्त पांडव तीर्थ यात्रा पर निकले तो वे सबसे पहले महर्षि व्यास का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम पर गए। व्यास जी ने खुश होते हुए उन्हें सफलता का आशीर्वाद दिया। साथ ही अपना एक तुम्बा थमाते हुए बोले कि तुम लोग जिस भी तीर्थ में जाओ, इस तुम्बे को भी तीर्थ स्नान कराना और जिस देवालय का दर्शन करो इसको भी दर्शन कराना। और जब तीर्थ यात्रा से वापस लौटो तो ये तुम्बा मुझे वापस लौटा देना। इस पर पांडवों ने ऐसा ही किया। वे वर्षों तक तीर्थ यात्रा करते रहे। सभी पांडव वर्षों तक तीर्थ यात्रा देशाटन करते रहे और लौटने पर व्यास जी के आश्रम में जाकर उस तुम्बे को उन्हें ससम्मान लौटा दिया। व्यास जी ने पांडवों को देखा तो प्रसन्न हुए और तुम्बे को तोड़ा और उसका एक एक टुकड़ा पांडवों को खाने के लिए दिया। व्यास जी ने पांडवों से कहा कि इतने तीर्थों में स्नान से ये तुम्बा विशिष्ट स्वाद वाला बन गया होगा। व्यास जी ने प्रश्नवाचक चिन्हों से पांडवों की ओर देखते हुए कहा कि इतने तीर्थों में स्नान से ये तुम्बा विशिष्ट स्वाद वाला बन गया होगा। तुम्बा पुराना था और बेहद कड़वा भी था। पांडवों ने उसे चखा तो वह उनके जीभ व स्वाद को अप्रिय लगने लगा और उनके गले के नीचे से नहीं उतरा।
और उनके गले से नीचे ही नहीं उतरा, वे तुम्बे के टुकड़े को इधर उधर थूकने लगे। तब व्यास जी ने उन्हें समझाया, तुम्बे की तरह शरीर को तीर्थ यात्रा कराने भर से लाभ नहीं मिलता। तुम्बे की तरह शरीर को मात्र तीर्थ यात्रा कराने भर से कोई लाभ नहीं मिलता। परिवर्तन स्थान का नहीं, मन का होना चाहिए। परिवर्तन सदैव स्थान का नहीं, मन का होना चाहिए। पाप के बदले पुण्य कर्म की योजना बनाओ, इसी से खेद और ग्लानि मिटेगी। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के प्रवचनों पर आधारित। किसे मिलता है तीर्थ का फल? प्रश्न यह है कि किसे मिलता है तीर्थ का फल? तीर्थ यात्रा में अनेक हजारों लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, लेकिन किसे मिलता है तीर्थ का फल? जिसके दोनों हाथ, पैर और मन पर काबू में है, अर्थात हाथ सेवा कार्य में लगे हैं, पैर भगवान के स्थान में जाते हैं और मन भगवान में लगा रहता है। जो शास्त्रों पुराणों का अध्ययन करता है, हर प्रकार से संतुष्ट रहने वाला, द्वंद्वों में सम रहने वाला, अहंकार रहित, कम खाने वाला, अक्रोधी, श्रद्धावान व शुद्ध कर्म करने वाला है, वही तीर्थ के फल का भी भागी होता है। निर्मल मन वाले के लिए सब जगह तीर्थ है। सरल व निर्मल मन वालों के लिए पृथक से कहीं तीर्थ जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। किसे नहीं मिलता तीर्थ का फल? अश्रद्धावान, पापी, नास्तिक, शंकालु। अश्रद्धावान, पापी, नास्तिक, शंकालु व हर बात में तर्क करने वाला तीर्थ के फल का भागी कभी नहीं हो सकता। प्रत्येक बात पे तर्क और अपने ही विचारों को दूसरों पर लादने वाला कभी भी तीर्थ के फल का भागी नहीं बन सकता। तीर्थ माता पिता घर में है, तीर्थ माता पिता घर में है, व्यर्थ ही क्यों जग में भर में है। उत्तम क्यों न करे कर्मय, काहे को तू जात बाहर में है। जिस पुत्र के घर से चले जाने पर बूढ़े माता पिता को कष्ट हो जाए, जिस शिष्य के तीर्थ यात्रा पर जाने से गुरु को पीड़ा हो जाए, पति के तीर्थ यात्रा पर जाने से पत्नी को कष्ट हो जाए या पत्नी के जाने से पति को कष्ट हो जाए, तो उनको तीर्थ यात्रा का फल बिल्कुल भी नहीं मिलता है। जो लोग तीर्थ काक होते हैं, कुछ लोग जीवन में तीर्थ काक की तरह होते हैं, अर्थात तीर्थों में जाकर भी कौवे की तरह इधर उधर कुदृष्टि, कुविचार डालते हैं, प्रश्न करते हैं और उसके विषय में उनके पाप अमिट वज्रलेप हो जाते हैं। फिर भी वे सहजता से नहीं मिटते, उन्हें भी तीर्थ का फल किसी भी हाल में नहीं मिलता है। मन की शुद्धि सब तीर्थ स्थानों की यात्रा से श्रेष्ठ है। मन को सरल रखना, मन को शुद्ध रखना, मन में किसी प्रकार का विकार नहीं रखना, किसी भी तीर्थ स्थानों की यात्रा से श्रेष्ठ है। मन की शुद्धि सब तीर्थ स्थानों की यात्रा से श्रेष्ठ मानी गई है। तीर्थ में शरीर से जल की डुबकी लगा लेना ही तीर्थ स्नान नहीं कहलाता। जिसने मन और इंद्रियों के संयम में स्नान किया है, मन का मैल धोया है, वही वास्तव में तीर्थ स्थान का फल पाता है। जलचर जीव गंगा आदि पवित्र नदियों के जल में ही जन्म लेते हैं। जलचर जीव गंगा आदि पवित्र नदियों के जल में ही जन्म लेते हैं और उसी में मर जाते हैं।
पक्षीगण देव मंदिरों में रहते हैं, किंतु इससे वे स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि उनके मन की मैल नहीं धुलती। जिस प्रकार शराब की बोतल को सैकड़ों बार जल से धोया जाए तो भी वह पवित्र नहीं होती, उसी तरह दूषित मन वाला चाहे जितना भी तीर्थ स्नान कर ले, कितना भी तीर्थ स्नान कर ले, वह शुद्ध नहीं हो सकता कि जब तक कि उसका मन सरल, शांत और निर्मल ना हो। जो व्यक्ति लोभी, चुगलखोर, क्रूर, दंभी और विषय वासनाओं में फंसे हैं, वह तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही रहते हैं। मन के विकार जब तक नहीं निकलेंगे, उनके मन में मलिनता भरी ही रहती है। केवल शरीर की मैल छुड़ाने से मनुष्य निर्मल नहीं हो जाता। मन की मैल धुलने पर ही मनुष्य निर्मल और पुण्यात्मा होता है। मानसिक मल या मन की मैल जब तक विषयों में आसक्त रहता है तो उसे मानसिक मल कहते हैं। जब संसार की मोह माया और विषयों से वैराग्य हो जाए तो उसे मन की निर्मलता कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को इस तरह के विभिन्न स्थानों में तीर्थ के अलावा मानसिक तीर्थ करना बेहद आवश्यक है। सत्यम तीर्थम, क्षमा तीर्थम, तीर्थमिंद्रिया निग्रह, सर्वभूत दया तीर्थम, तीर्थमार्जवमेव च, दान तीर्थम, दमस्तीर्थम, संतोष तीर्थमेव च, ब्रह्मचर्यम परम तीर्थम, नियमस्तीर्थ मुच्यते, मंत्राणाम तू जापस्तीर्थम तीर्थ, तू प्रियवादिता, ज्ञानम तीर्थम, धृतिस्तीर्थ महिंसा तीर्थमेव च, आत्म तीर्थम, ध्यान तीर्थम, पुनस्तीर्थ शिव स्मृति, अर्थात सत्य तीर्थ है, अर्थात सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इंद्रिय निग्रह तीर्थ है, सभी प्राणियों पर दया करना, सरलता बनाए रखना, दान, मनोनिग्रह, संतोष, ब्रह्मचर्य, नियम, मंत्र जप, मीठा बोलना, ज्ञान, धैर्य, अहिंसा, आत्मा में स्थित रहना, भगवान का ध्यान और भगवान शिव का स्मरण करना, ये सभी